जी हाँ, स्वागत है आप सभी का HL तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 25 में अब तक 658 फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको भाग वाइज यानी पार्ट वाइज आप उसको देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत या फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। चलिए प्रश्न नंबर 659, नेशनल फिटनेस कोर, क्या नाम है? नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा, जितना लिखा है उतने नहीं समझना है, जितना बोला जा रहा है वो भी समझना है। नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना किसकी अध्यक्षता में और कब की गई, ये है पूरा प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959। ठीक है ना? नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना सन 1959 में की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? हृदय नाथ कुंजरू की अध्यक्षता में 1959 में नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना की गई थी। चलिए प्रश्न पहला ये हो गया कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 560, बारावती स्टेडियम कहां पर है? अगला प्रश्न है, बारावती स्टेडियम कहां पर है? जल्दी बताइए। ये है कटक, उड़ीसा में। तो बारावती स्टेडियम कहां पर है? कटक, उड़ीसा में है। चलिए प्रश्न नंबर 561, महात्मा गांधी स्टेडियम कहां पर है? चलिए उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। महात्मा गांधी स्टेडियम कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर? सलेम में, है ना? वहां पर ये स्टेडियम है और ये क्रिकेट का स्टेडियम है। इसके अलावा और भी स्टेडियम की बात करें तो नेहरू स्टेडियम कहां पर है? चलिए नेहरू स्टेडियम कहां पर है? तो नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। इसके अलावा ब्रेवॉर स्टेडियम ये कहां पर है? ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ये मुंबई में है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, रूप सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? रूप सिंह स्टेडियम ये कहां पर है? ये है ग्वालियर में। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर मैंने चर्चा कर लिया। इसको सुन लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। ठीक है ना? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन ही परीक्षा में फिसल जाते हैं। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए आराम से। चलिए प्रश्न नंबर 562, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ये कहां पर है? चलिए बताइए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ये कहां पर है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो बिल्कुल सही जवाब आपकी तरफ से नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है ना? चलिए, जहां पर राष्ट्रमंडल 2010 खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? और नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 663, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज, है ना? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज का आरंभ यानी प्रारंभ कब और कहां से हुआ? ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज का आरंभ कब और कहां से हुआ? चलिए, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना 1932 में हुआ था। ठीक है ना? ये कहां पर है? ये यूपी में लखनऊ में है। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 664, 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? चलिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, बर्लिन ओलंपिक 1936 में हुआ था। उस खेल में भारतीय हॉकी टीम के
कप्तान कौन थे ये बताना है, ठीक है ना। चलिए सही उत्तर आपने बताया कि मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ये थे कप्तान बर्लिन ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो 1936 में हुआ था। अब मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 2002 से, ठीक है ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 665, बर्लिन ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, पहली बार जीता या तीसरी बार जीता या चौथी बार जीता, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, बर्लिन में भारत ने हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन क्लियर हो गया। बर्लिन ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता, ये है क्वेश्चन। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा तीसरी बार, है ना। यानी कि यहां से ये समझ में आ रहा कि बर्लिन में भारत ने हॉकी में तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 666, भारत में खेल प्रतिभाओं खोज यानी छात्रवृत्ति की शुरुआत कब की गई? भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज, क्या नाम है? खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत कब की गई, ठीक है ना। सन बताना, उसका सही उत्तर क्या होगा? 1970, 1970-71, ठीक। 1970 से 1971 में भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 667, शिक्षा में यानी एजुकेशन में खेल जोड़ने का काम, खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे माना जाता है? शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को माना जाता है? इसका उत्तर आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर कार्ल पूरा नाम बताइए, कार्लवेल कुक। तो इन्होंने शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का काम किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 668 पे आ जाइए, किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? जगह का मैं बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तो एक क्रम से बताया जा रहा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। द पायनियर 1865 में, है ना। तो द पायनियर 1865 में ये वो समाचार पत्र है जो खेल समाचारों को सबसे पहले प्रकाशित किया था। द पायनियर 1865 में। इसके बाद में द हिंदू 1878 ईस्वी में। इसके बाद नव भारत टाइम्स 1946 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जनसत्ता 1983 ईस्वी में खेल समाचारों को प्रकाशित किया था। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसको जरूर याद रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को सबसे पहले प्रकाशित किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द पायनियर 1865, ये याद रखना है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 669, कीचड़ स्नान, ठीक, प्रचलित था कहां पर? ऑप्शंस के सहारे मत रहिए, ठीक है ना। टू द पॉइंट याद करें। कीचड़ स्नान प्रचलित था कहां पर? एथेंस में, ठीक है ना। एथेंस यानी यूनान में। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन सरल क्वेश्चन से संभल के रहिएगा। प्रश्न नंबर 670, मधुमक्खी के डंक का इलाज, अगर मधुमक्खी डंक मार दे तो उसका इलाज किया जा सकता है किसके द्वारा? है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें रखा गया। ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो इसका कई तरीका हो सकता है, लेकिन जो आंसर में माना गया है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं, है ना। और इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा NaHCO3, है ना। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। इसके द्वारा डंक का इलाज किया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 671, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 7 अप्रैल 1948। ये सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? यह है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड जिनेवा में और भी संगठनों का मुख्यालय है, जिसमें है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय दूर संचार का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 672 की तरफ बढ़ते हुए, इनसाइड ट्रैक ये किसकी आत्मकथा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। इनसाइड ट्रैक ये किसकी आत्मकथा है? चलिए उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से, जल्दी बताइए आप लोग। इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है? चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, कार्ल लेविस। इनका नाम है कार्ल लेविस। इनसाइड ट्रैक इन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है ना। ये अमेरिका के महान धावक हैं। कौन? कार्ल लेविस अमेरिका के महान धावक हैं। इन्होंने कुल 10 ओलंपिक खेलों में, क्षमा करें, इन्होंने कुल 10 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। तो इन्होंने अब तक कुल कितने पदक जीता? 10 ओलंपिक पदक जीता है। इसमें स्वर्ण कितने शामिल हैं? जिसमें कि 9 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। तो इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है? कार्ल लेविस की। हम पढ़ नहीं रहे, हम लोग याद कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर 2-3 बार बोला जाए तो उसमें परेशान ना हुआ करिए, ठीक है ना, क्योंकि याद करना है। तो एक चीज को जब कई बार पढ़ेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो गलत नहीं होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 673 की तरफ, माइकल फेल्प्स, है ना, नाम आपने सुना होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये अमेरिका के तैराक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब माइकल फेल्प्स से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन तमाम प्रश्नों को मैंने नोट कर दिया, बहुत ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? यह है तैराकी से संबंधित। ठीक है ना। तो 1 नंबर तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब इनसे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बनेगा, आइए इस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, आप भी जवाब देते रहिएगा। 6 से 74, प्रश्न नंबर 674 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये ध्यान रखना है कि फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जितने भी सिलेबस में शामिल महत्वपूर्ण चीज है उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे पार्ट वाइज आगे हम बढ़ते जाएंगे, है ना। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है ना। कोई भी जो सिलेबस में दिया गया है, जो भी चीजें हैं उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हर पॉइंट पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो खेल से संबंधित करंट वाली चीजें हैं उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में लास्ट में उसको हम चर्चा करेंगे। नई नई चीजों को खेल से जोड़ते हुए तो उस पर भी चर्चा किया जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि माइकल फेल्प्स के बारे में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सबको मैंने नोट किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है। चलिए 674 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी बात है।
माइकल फेल्प्स कुल पदक जीते। माइकल फेल्प्स ने अब तक कुल कितने पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, 25, 28, 29 या 30। चलिए सही कहा आपने कि अब तक कुल 28 पदक जीत चुके हैं। अब इसमें ये बताना होगा कितने स्वर्ण हैं, कितने रजत हैं और कितने कांस्य पदक हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम यहाँ पर बोल जाए 2-3 पॉइंट तो वो मिस हो सकता है, लेकिन लिखी हुई चीजें मिस नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 675, माइकल फेल्प्स कुल स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 28 पदक में कुल कितने पदक हैं स्वर्ण पदक, तो 28 में कुल 23 पदक, 23 है ना, 23 जो है स्वर्ण पदक है। 28 में 23 कितना है, ये स्वर्ण पदक है, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 676, माइकल फेल्प्स कुल कितने रजत पदक अब तक जीत चुके हैं। तो माइकल फेल्प्स अब तक कुल 3 रजत पदक जीत चुके हैं। कितने, 3। 23 और 3 कितना हो गया, 26। अब बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 677, माइकल फेल्प्स ने कुल कितने कांस्य पदक जीता, ये बताना है ना। देखिए रजत को क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखना है, सिल्वर, और कांस्य को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। इतना तो समझ जाएंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। तो माइकल फेल्प्स ने अब तक कुल कितने कांस्य पदक जीता है, 2। अब आइए पूरा कर लेते हैं, 23 और 3 कितना हो गया, 26, 26 और 2 कितना हो गया, 28। कुल 28 पदक माइकल फेल्प्स जीत चुके हैं। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी और भी महत्वपूर्ण इनसे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 678, गोल्डन शार्क के नाम से कौन खिलाड़ी प्रसिद्ध है, या गोल्डन शार्क के उपनाम से कौन तैराक प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, माइकल फेल्प्स, सीधा नाम, क्या नाम है, माइकल फेल्प्स। चलिए और देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है इनसे। 679 पर आ जाइए। देखिए अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम एक सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 679, 2008 बीजिंग ओलंपिक खेल में फेल्प्स ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था, है ना। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, लिखा कुछ और है लेकिन जब बोलते हैं तो कुछ और इसमें समझ में आता है, इसलिए जो बोला जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेल में फेल्प्स ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता। ये वही 2008 बीजिंग ओलंपिक खेल है जिसमें अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, निशानेबाजी में, ठीक है ना। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक खेल में फेल्प्स ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, ये बताना है। चलिए सही कहा आपने कि 8 गोल्ड मेडल, कितने, 8 गोल्ड मेडल, ठीक है ना। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेल में फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 680 पर, मार्क स्विफ्ट, ठीक है, ये भी अमेरिका के महान तैराक हैं, इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ा। अब बात आती है, मार्क स्विफ्ट भी अमेरिका के और माइकल फेल्प्स भी अमेरिका के तैराक हैं, तो मार्क स्विफ्ट का रिकॉर्ड किसने तोड़ा, ये बताना है। तो मार्क स्विफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था फेल्प्स ने, यानी कि माइकल फेल्प्स ने, ठीक है ना। अब इनसे संबंधित कुछ और भी चीजें जान लीजिए। देखिए जो मार्क स्विफ्ट है, इन्होंने 1972, कब, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीता था, ठीक। मार्क स्विफ्ट ने म्यूनिख 1972 ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल्ड मेडल जीता, 7 गोल्ड मेडल जीता था। और माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत करके मार्क स्विफ्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है ना। चलिए तो मार्क स्विफ्ट ने किस ओलंपिक खेल में 7 गोल्ड मेडल जीता था, म्यूनिख ओलंपिक खेल में, किस सन में, 1972 में। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना।
चलिए प्रश्न नंबर 681 की तरफ बढ़ते हुए, माइकल फेल्प्स ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना। किस किस ओलंपिक खेल में माइकल फेल्प्स ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना। कितने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल मिलाकर के कितने पदक है, 23 स्वर्ण पदक है। अभी 23 स्वर्ण पदक किस किस ओलंपिक में जीत करके 23 स्वर्ण पदक हुआ, आइए इस पर भी चर्चा करें। इन्होंने एथेंस में भी स्वर्ण पदक जीता, बीजिंग में भी, और लंदन में भी, और ब्राजील में भी स्वर्ण पदक जीता। अब सवाल ये कि एथेंस में कितना स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, बीजिंग ओलंपिक में कितना जीता, लंदन और ब्राजील ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते, ये बताना है। तो एथेंस में 6 गोल्ड मेडल, ठीक है ना। माइकल फेल्प्स ने एथेंस में कुल कितने गोल्ड मेडल जीता था, 6। बीजिंग ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, 8, ठीक है ना। लंदन ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, 4, और ब्राजील ओलंपिक खेल में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, 5, ठीक है ना। काउंट कर लीजिए, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 5 कितना हो गया, 23। कुल मिलाकर के इन्होंने 5 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में, है ना, 23 स्वर्ण पदक जीता, ठीक। तो ये पूरा लिखा हुआ है रिकॉर्ड, आप देख सकते हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 682 की बात करते हैं। फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा की, किस ओलंपिक खेल में या कौन सा मेडल जीतने के बाद में माइकल फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा की। तो सही उत्तर क्या होगा, 23वां ओलंपिक खेल, है ना। 23वां ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक खेल नहीं, 23वां गोल्ड माइकल फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा की कब, 23वां गोल्ड मेडल जीतने के बाद माइकल फेल्प्स ने संन्यास की घोषणा की, है ना। और ये जो 23वां गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में जीता था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता था। जो 5वां गोल्ड मेडल था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, वो उनका 23वां और अंतिम गोल्ड मेडल था, है ना। और आखिरी गोल्ड मेडल था किसका, माइकल फेल्प्स ने, ठीक। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 683 की तरफ, माइकल फेल्प्स किस ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, फेल्प्स हिस्सा नहीं लेंगे, किस ओलंपिक खेल में माइकल फेल्प्स हिस्सा नहीं लेंगे। 2020 ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होगा, टोक्यो, इसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना, जापान के टोक्यो में प्रस्तावित। चलिए प्रश्न नंबर 684 क्वेश्चन है, 2014 के एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता ये बताना है। चलिए आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। 2014 के एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीता था, किसने, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, ठीक है ना। ये है आंध्र प्रदेश की, है ना। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने 2014 के एशियन गेम्स में कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किया, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक हासिल किया था। चलिए प्रश्न नंबर 685, यह कथन, ठीक है ना, शोर बाधक है, क्या है, शोर बाधक है, इसलिए निपुणता यानी कौशलता से हस्तक्षेप करता है, ये कथन किसका है। बहुत ही प्यारा कथन, बहुत ही बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये। शोर बाधक है इसलिए निपुणता से हस्तक्षेप करता है, ये कथन किसका है, ये कथन ब्लूम का है, किसका, ब्लूम, यहाँ पे लिख दिया गया ब्लूम। ये क्वेश्चन एनबीएस 2016 में पूछा गया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए प्रश्न नंबर 686 की तरफ, भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहां आयोजित किया गया। भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया, 1952 में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और ये 24 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य मुंबई में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना।
चलिए प्रश्न नंबर 687 की तरफ। स्पोर्ट म्यूजियम अवस्थित है कहां पर? स्पोर्ट म्यूजियम अवस्थित है कहां पर अवस्थित है ये बताना है। चलिए स्पोर्ट म्यूजियम कहां पर अवस्थित है? ये है पटियाला में। कहां पर? ये पटियाला में अवस्थित है। स्थापना कब की गई? 1961 में। चलिए प्रश्न नंबर 688 की तरफ। राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बदल करके 1973 में क्या किया गया है ये बताना है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बदला गया 1973 में। अब इसका नाम नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कर दिया गया है। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।